हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग अगर हम डेफिनेशन देखें लर्निंग की, तो लर्निंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू जब भी हम अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हम लर्निंग का सिंपल मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीखना। ठीक है, तो लर्निंग में हमें कुछ चीजें सीखनी होगी, जैसे कि स्टिमुलस। अब स्टिमुलस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस मतलब होता है जब भी हमें कोई भी इंटरनल इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सटर्नल के एक्सटर्नल चेंज आते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जैसे कि हमें कोई बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है या अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको स्टिमुलस बोलेंगे। और उसमें होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स किसे कहते हैं? जब भी हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस के ऊपर रिएक्ट करती है, उसको कहते हैं हम रेस्पॉन्स। अब ये चीजें हमें आगे बहुत काम आएगी, तो इसलिए मैं ये कुछ डेफिनेशन है जिनको मैं पहले से ही आपको क्लियर करूंगा। अब एक और टर्म आता है हमारे पास, कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशनल मतलब क्या होता है? जो भी चीज हम सीखते हैं, लर्न, जो भी चीज हम सीखते हैं। और इनकंडीशनल मतलब अनलर्न। अनलर्न मतलब जो चीजें हमें सिखाई नहीं जाती पर हम सीख जाते हैं। जैसे कि खट्टा चीज देखते हैं, खट्टी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? सलाइवा आ जाता है। क्या आ जाता है? सलाइवा। सलाइवा मतलब लार, लार आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज सिखाई नहीं जाती, ये हमें अपने आप आ जाती है। लर्न मतलब हमें कोई चीजें, जैसे कि चलना हमें सिखाया जाता है, तो वो चीजें हम क्या करते हैं? बाहर से सीखते हैं, तो वो लर्न में होएगा। ठीक है, अब आगे दो और चीजें होती हैं जिनको कहते हैं हम री एनफोर्समेंट। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन होगा, उसको स्टिमुलस देने को हम कहते रहते हैं री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा दो तरह का री एनफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव जो री एनफोर्समेंट होता है, कोई बच्चा है वो शरारत करता है, ठीक है, डांटेंगे। और कोई बच्चा अच्छा करता है तो हम उसको क्या देंगे? बिस्किट दे सकते हैं या टॉफी दे सकते हैं, या हम उसको मतलब इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। किसी भी ह्यूमन बीइंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि उसकी लर्निंग अच्छी होगी या बुरी होगी? तो पहले फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में जैसे वो बीमार है तो अच्छे से वो सीख नहीं पाएगा कोई भी चीज। मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, और उस टाइम पे हम उसे बता रहे हैं, कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो वो नहीं सीख पाएगा। तीसरी है विल पावर। विल पावर में क्या है कि आप सीखने का कितना जज्बा है आपके अंदर। अब मैं किसी को, कोई बच्चा है, उसको उसको इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और वो उसको हम मेडिकल में डाल रहे हैं और उसको मेडिकल की चीज बता रहे हैं, तो उसको मतलब नहीं है इतना। गोल होता है, किसी का गोल होता है कि मुझे सबसे अच्छा करना है, तो वो बहुत अच्छी तरह से सीखेगा। इसका गोल है कि मैं काम चलाऊंगा और बस पास होना है, तो वो उस हिसाब से याद करेगा या समझेगा, नई चीजें लर्न करेगा। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। हाँ, यही चीज है कि आप इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है लर्नर का किसी भी चीज को सीखने में, कितना इंटरेस्ट है उसको, उसके हिसाब से भी उसको फैक्टर अफेक्ट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर का कम्युनिकेशन कैसा है। टीचर अगर अच्छा है, आपने देखा होगा कि कई टीचर होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें इंटरेस्ट भी आता है, और कोई टीचर होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं होता, तो वो हमको उन उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है इतना। तो लर्निंग में दो चीजें होती है, एक होता है एसोसिएटिव लर्निंग, एक होता है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, तो एसोसिएटिव लर्निंग में हमारा आता है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन मतलब
कोई भी चीज़ हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, नई चीज़ सीख जा मतलब उससे हम नई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसको हम देते हैं स्पून, स्पून चम्मच देते हैं खाने के लिए, ठीक है? ईट फूड, तो वो क्या करेगा, पहले-पहले में गिराएगा, पर जैसे-जैसे वो रेगुलर खाता रहेगा, तो एक टाइम आएगा वो अच्छे से खाना खा पाएगा। तो वो ये चीज़ें सेंसिटाइज़ेशन में क्या होता है कि हम लगातार जो काम करते हैं, उससे चीज़ सीख जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ये इवान पावलो ने दिया था, पावलो ने, और ये दिया था बीएफ स्किनर, स्किनर, ठीक है? तो ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग नॉन एसोसिएटिव में आता है। और एक और चीज इसमें आता है, ऑब्जर्वेशनल, आता है ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है? तो तीन चीजें आती है इसमें नॉन एसोसिएटिव में। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या है पहला? क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम सबसे पहले आएंगे, ये एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है इवान पावलो। क्या है? इवान पावलो। इन्होंने क्या किया था, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब हम लोग कंडीशनिंग करके, कंडीशनिंग मैंने आपको बताया था कंडीशनिंग क्या होती है, जब हम किसी चीज को सिखाते हैं, नई चीज को सिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं। इन्होंने क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग खाना रखा, और कुत्ता खाना देख के, जो डॉग है खाना देख के उसके मुंह में पानी आने बैठ जाता था। घंटी बजाई तो देखा कि कुत्ते के मुंह में पानी नहीं आ रहा, बस खाना देख के ही उसके मुंह में पानी आ रहा। तो इन्होंने क्या किया, उसको कंडीशनिंग करवाई। एक दो हफ्ते तक क्या किया, उसको खाना लगाया, उसके साथ ये घंटी बजाई, ठीक है? खाना लगाया, घंटी बजाई, तो कुत्ते को खाना दिखा, साथ में उसने घंटी घंटी सुनी, उस उसके मुंह में सलाइवा आने बैठ गया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने खाना हटा दिया, खाना हटा दिया, और फिर घंटी बजाई, तो देखा कि जो डॉग है उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, मतलब लार आ रहा है। तो इसका मतलब उनको ये समझ में आया, डॉग में है तो सलाइवेशन आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, कंडीशनड रेस्पॉन्स देखा उसका। क्या देखा? कंडीशन रेस्पॉन्स। क्या देखा? कंडीशन रेस्पॉन्स, ठीक है? अब इनको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम कंडीशन किसे बोल रहे हैं, अनकंडीशन किसे बोल रहे हैं? अनकंडीशन मतलब अनलर्न, मतलब जो हमें सिखाया नहीं जाता है। कंडीशन मतलब जो हमें सिखाया जाता है। तो हम सिखाने से हमारी क्या हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये इनका इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें क्या था, जो सिखाया नहीं गया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, जिससे लार आ रही थी। बाद में क्या हो गया, जब हमने कंडीशनिंग कर दी, ऐसा 2 हफ्ते तक वो किया, तो ये कंडीशनल क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, ये सिखाया हुआ, और कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो सकता है, अगर हम उसको कंडीशनिंग कर, अगर हम राइट कंडीशनिंग करें तो, स्टिमुलस प्रॉपर दिए। तो ओपरेंट जो कंडीशनिंग थी, वो हमें बीएफ स्किनर ने दी थी, जिन्होंने इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट, इवान पावलो ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर इन्होंने क्या किया, और बीएफ स्किनर ने इस पे और स्टडी की। तो उन्होंने सोचा कि और हम किस तरह से, ह्यूमन बीइंग्स है या जानवर है, उनमें हम कैसे लर्निंग, नई चीज कैसे सिखा सकते हैं दूसरे तरीके से। तो इसमें एक और कंडीशनिंग की बात आई, जिसको कहते हैं ओपरेंट कंडीशनिंग। तो इन्होंने क्या किया, ओपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने दो चीजें दी। इन्होंने कंडीशन कंडीशन कुछ नहीं दिया, इन्होंने कोई बेल वेल नहीं दिया। इन्होंने सिंपल ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या किया, एक चूहे को पिंजरे में बंद किया, ऐसे भूल भुलैया में बंद किया, ऐसे भूल भुलैया में बंद किया, और चूहे को यहाँ पर एक बटन दे दिया, ठीक है? एक बटन दे दिया। अब जब भी चूहा चारों तरफ भूखा घूम रहा, तो उसने इस पे पाँव रख दिया या हाथ रख दिया, तो उसके क्या क्या आ जाएगा, एकदम से खाना आ जाएगा, फूड, ठीक है? फूड आ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं हम, रिवॉर्ड। तो क्या कहेंगे, रिवॉर्ड से हमने हमने क्या किया,
उसको नया बिहेवियर सिखाया चूहे को, ठीक है? फिर उसने सेम सेम उसी चूहे पे फिर से उसे दूसरे वाले पज़ल में रखा और फिर उस पज़ल में उसने यहाँ पर फिर से एक बटन रखा। अब जब चूहा को बटन दिखा तो चूहे ने क्या किया, बटन दबाया ताकि उसको लगा खाने के लिए, कि उसे खाना मिलेगा। बट उसको क्या हुआ, झटका लगता है इससे, शॉक लगता है। तो फिर चूहा उस बटन के पास नहीं जाता है, ठीक है? 2-3 बार उस बटन को दबाता है पर फिर उसको पता चलता है इससे शॉक लगा है, तो उसके बाद उस बटन को नहीं दबाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हमें किसी चीज़ को सिखाना, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशनिंग करना। इसमें होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जैसे हम इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन पे भी। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो गलती नहीं करता है, मतलब गलती नहीं करता है, अच्छा काम करता है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, जो उसकी फेवरेट चीज़ है। फिर अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो उसमें आप ये दोनों चीज़ छोड़ देना, इसमें ये लिखना कि हम जो स्टिमुलस है, उसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलस को रिमूव करेंगे, जिसमें कि हम उसको, अगर वो चॉकलेट माँग रहा है, तो हम उसको नहीं देंगे, ठीक है? पॉज़िटिव में तो हमने उसको दिया, उसने अच्छा काम किया, पर उसने जब गलत काम किया, तो उसको हम लोग उसके हाथ से चॉकलेट ले लेंगे या उसका कोई टॉय ले लेंगे, ठीक है? दूसरा आता है दूसरा इसमें आता है पनिशमेंट, जिसमें क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए। बिहेवियर मतलब जो हमारी आदत है उसको, वो आदत और अच्छी हो जाए। जैसे कि उसने आज पढ़ाई की तो उसको चॉकलेट दिया, आज उसने पढ़ाई नहीं की तो उसका गेम बंद कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिहेवियर इंक्रीज़ करेंगे। पर पनिशमेंट में क्या करते हैं, हम बिहेवियर को, जो उसने गलती की है उसको डिक्रीज़ करना है। तो जैसे कि उसने मस्ती की, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डाँटेंगे, ठीक है? और पनिशमेंट में क्या करेंगे, अगर नेगेटिव में अगर उसने नहीं किया, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसको बाहर जाने नहीं देंगे खेलने के लिए। तो उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत ही ज़रूरी तो होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड में, ठीक है? चाइल्ड में जो 2 से 2 से 10 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कुछ हमारे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वो अपने टीचर को देखते हैं या अपने कलीग को देखेंगे या पास के बच्चे को देखेंगे, उससे सीखते हैं। तो उसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।